जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए सुधांशु जी महाराज का, जो फाउंडर भी हैं विश्व जागृति मिशन के, जिनसे आज हम जानने वाले हैं इस मंच के जरिए कि आखिर सार्थक जीवन की बात क्या होती है। और यही हमने इस सत्र का नाम दिया है कि आखिर क्या है सार्थक जीवन की बात। बहुत सामान्य सरल सा विषय लगता है, लेकिन इसके रहस्य बड़े गूढ़ हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी आपके आगमन पर विशेष तौर पर इस बात का ध्यान दिलाया था कि आपको सुना जाए। मैं आग्रह अपने तमाम अतिथियों से यही करूंगा कि हम जल्द से जल्द व्यवस्थित हों। और महाराज जी, ये मंच आपको समर्पित। सवाल वही है कि सार्थक जीवन की राह क्या है। तद विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवीव चक्षुराततं नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। अमर उजाला दैनिक पत्र भारतवर्ष के अनेक अनेक समाचार पत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए जिस स्वर्णिम शताब्दी की ओर बढ़ रहा है, मैं अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। यह समाचार शुभ के लिए है। संदेश, उपदेश और जो समाज के उत्थान के लिए आवश्यक है, उसके लिए आप समर्पित हैं। एक लंबी यात्रा आप लोगों ने की है। वे लोग जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, वे ही लोग प्रारंभ में इस पत्र से जुड़े और आज भी वो सुगंध मैं देखता हूं कि पत्र में, लेखों में, चिंतन में, विचारशीलता में दिखाई देती है। तो इसके लिए भी बहुत बहुत बधाई। विषय की ओर हम चलें तो उससे पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा कि हम ये जानें कि जिस देश में शांति होती है वो देश प्रगति की ओर जाता है। यदि किसी व्यक्ति के मन में शांति है तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट भी होगी। यदि किसी घर में शांति है तो उस घर का विकास, उसकी प्रगति निरंतर आगे बढ़ेगी। यदि किसी समाज में अशांति है तो वो समाज विकासशील नहीं हो पाएगा। किसी भी सुख के लिए भी आवश्यक है कि सुख टिकता है, उसकी आधारशिला होती है शांति। शांति तब स्थापित होती है जब अशांति उत्पन्न करने वाले कारण दूर किए जाएं। यदि अशांति उत्पन्न करने वाले कारण है और हम शांति शांति बोलते रहें तो कल्याण नहीं होता। हमारे अध्यात्म में शांति पाठ को बहुत महत्व दिया जाता है। प्रार्थना की जाती है, देव शांति, अंतरिक्षम शांति, पृथ्वी शांति, आप शांति, औषधय शांति, वनस्पति शांति। कि देवलोक से होकर के शांति हमारी इस पृथ्वी पर उतरे, अंतरिक्ष से पृथ्वी पर शांति आए, पृथ्वी में बसने वाले लोगों को शांति की प्राप्ति हो, जलों से शांति मिले, औषधियों से, वनस्पतियों से शांति मिले। तो इतनी बड़ी शांति की कामना हम लोग करते हैं और ये जानते हैं कि पूरे संसार भर में अगर कोई शांति का संदेश वाहक हो सकता है तो भारत है, भारत की संस्कृति है। भारत यदि पूरे संसार को कुछ दे रहा है तो उसमें महत्वपूर्ण एक ही बात है
कि पूरे विश्व को अगर शांति से जोड़ने का कार्य कोई संस्कृति करती है तो ये भारत की संस्कृति है, जिसके संबंध में कहा जाता है, हमारे वैदिक संदेशों में है, सा प्रथमा संस्कृति विश्ववारा। विश्व का कल्याण करने वाली जो सर्वप्रथम संस्कृति रही है वो भारत की संस्कृति रही है। इसलिए मैं एक बात निवेदन करना चाहता हूं सभी के लिए। हरियाणा में हम लोग बैठे हुए हैं और कुरुक्षेत्र की भूमि में भगवान श्री कृष्ण के माध्यम से गीता हमको मिली। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को माध्यम बनाकर के पूरे विश्व को जो संबोधित किया, उसमें बहुत सारी चीजें दी गई। जीवन जीने की एक प्रक्रिया है, क्योंकि वहां आदेश भी है, उपदेश भी है, संदेश भी है। और आप देखिए, आज के युग के लिए भगवान श्री कृष्ण ने एक तप के संबंध में कहा कि कितना बड़ा तप है। मनः प्रसाद सौम्यत्वम मौनम आत्मविनिग्रह। जिसका मन शांत है और चेहरे पर प्रसन्नता, जो स्वयं को नियंत्रित करना जानता है, जिसकी भावनाओं में शुद्धिकरण है, वो व्यक्ति तपस्वी है, क्योंकि ये मानसिक तप है। संदेश दिया गया, अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम चयत, कि वो सब बोलना जो उद्वेगकारी ना हो, भड़काऊ ना हो। भगवान ये संदेश देना चाहते हैं कि हमारा लिखना, हमारा बोलना, हमारा व्यवहार उद्वेग उत्पन्न करने वाला ना हो, भड़काने वाला ना हो, शांति देने वाला हो, प्रेम देने वाला हो। अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम चयत। उद्वेगकारी वाणी नहीं, कोई ऐसा प्रयोग नहीं कि सत्य के उद्घाटन में भड़काना, चोट पहुंचाना ना हो। तो ये निवेदन करना चाहता हूं कि ये संस्कृति जो भगवान श्री कृष्ण ने हमको दी, जिसमें योग को इतना महत्व दे दिया गया कि योग है कर्म सुकौशलम, कि कुछ भी करना पड़े तुम इतनी कुशलता से करो कि तुम्हारा प्रत्येक कर्म तुम्हारा हस्ताक्षर बन जाए, तुम्हारी पहचान बन जाए। तुम्हारे प्रत्येक कर्म में आनंद दिखाई दे। इसलिए उन्होंने कहा मनः प्रसाद, मन की प्रसन्नता, सौम्यत्वम और शांति और शालीनता। फिर आगे वो कहते हैं मौनम आत्मविनिग्रह, अपने भीतर की शांति, मौन में उतरना, आत्मविनिग्रह, अपने ऊपर नियंत्रण करना। हर गाड़ी में ब्रेक होता है, स्पीड की का एक्सीलेटर भी होता है। गति के साथ में अगर नियंत्रण नहीं है तो एक्सीडेंट होगा। किसी भी व्यक्ति के जीवन में कितनी भी गति हो, कितनी भी प्रगति हो, लेकिन प्रगति के साथ साथ नियंत्रण करने की शक्ति भी होनी चाहिए। अपने ऊपर ब्रेक लगाने की पावर भी आपके अंदर विकसित होनी चाहिए, नहीं तो आपकी प्रगति नहीं हो सकती। बोलते समय भी ये ध्यान रखना होता है कि आपका मर्यादित हो, अधिक ना हो जाए। बहुत पहले, लगभग 35 वर्ष पहले हरियाणा में एक गांव में साधुओं का सम्मेलन था। मैं उसमें गया और बड़े बड़े विद्वान लोग थे। एक गांव के अंदर एक छोटी सी झोंपड़ी डालकर रहने वाला एक बाबा, वो चल के आए, बोले भैया माइक मुझे दो, मैं बोलता हूं पहले। हमने माइक दिया उनको। उन्होंने कोई मंत्र नहीं बोले, गांव की मोटी भाषा बोली, लेकिन अद्भुत थी। उन्होंने कहा भैया मैंने तो एक बात सीखी है कि खाओ पियो छको मत। खाओ पियो छको मत, बोलो चालो बको मत, देखो भालो तको मत।
चलो फिरो लेकिन थको मत। अब हमें लगा 35 वर्ष पहले सुना था कि जो वो कह गए कि देखना भालना ठीक है, तकना ठीक नहीं है, बस समस्या वहां है। अब इसी को अगर हम देखें तो भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं, ध्याय तो विषयान पुंस संगस्ते शुभ जायते। किसी भी चीज को देखते हुए अगर तकना हो गया तो वहीं से संग दोष शुरू होता है। देखो भालो तको मत, खाओ पियो छको मत, चलो फिरो थको मत, बोलो चालो बको मत। मुझे दिखाई दिया कि हरियाणा का एक साधारण सी कुटिया में एक छप्पर में बैठा हुआ साधु जो कह गया, इस देश का, इस समाज का वह महान संदेश उस व्यक्ति ने दिया कि खाना पीना ठीक है, बस इतना नहीं कि बीमारी पैदा कर जाए। चलना फिरना ठीक है, लेकिन इतना नहीं कि थकना हो जाए। और इसी को देखता हूं तो मुझे 10,000 वर्ष पूर्व के एक भारत देश के ऋषि हुए, उनकी साधारण सी वाणी लेकिन अमूल्य वाणी, अब उसका अनुवाद करता हूं कि हर दिन इस तरह बिताओ कि रात को चैन की नींद सो सको। हर दिन इस तरह बिताओ कि रात को चैन की नींद सो सको। हर दिन को इस तरह बिताओ कि रात को चैन की नींद आए और जागो तो चेहरे पर प्रसन्नता हो। जवानी को इस तरह बिताओ कि बुढ़ापे में पछताना ना पड़े, और बुढ़ापे को इस तरह बिताओ कि किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। परमात्मा से मांगो कि मेरे जीवन का फूल खिले, मुस्कुराते हुए बिखर जाए, पर इसको सड़ने की नौबत ना आए। जैसे कोई फूल डाल से झड़ जाता है, ऐसे हमारी सुगंध धरती पर चारों तरफ रह जाए। ये हमारे देश का सरल संदेश है। अब अगर हम वैदिक संदेश को लें तो वैदिक संदेश बहुत अद्भुत है। वहां अगर आप देखेंगे, वहां कहा गया है मनुष्य को मनुष्य बने रहने के लिए प्रयास करना चाहिए। यद अंतरम तद बाह्यम, यद बाह्यम तद अंतरम। जैसे तुम्हारे अंदर है वैसा ही सुंदर रूप बाहर बना लीजिए, और जैसा बाहर हो वैसी सुंदरता भीतर ले आइए। इससे बढ़कर के तुम्हारे लिए कोई संदेश नहीं हो सकता। क्योंकि हम जब इसको देखते हैं तो कहीं मुझे लेबनान के उस लेखक की बात ध्यान में आती है, जिब्रान की, जिसने अपनी कहानी में लिखा था कि मेरे पास 7 मुखौटे थे और उन मुखौटों को लेकर के मैं जी रहा था। परिवार के लिए मुखौटा अलग था, समाज के लिए अलग था, मित्रों के लिए अलग था, व्यवहार के लिए अलग था, लेकिन मैं शांत नहीं था। मेरी जिंदगी में शांति उस दिन उतरी जब कोई मेरा मुखौटा, एक नहीं 7 मुखौटे चुरा करके चला गया। सारे मुखौटे जब चुरा ले गया और उस दिन मैं जैसा था वैसा बाहर दिखाई दिया, तो सूरज की जो स्वर्णिम किरणें निकल रही थी वो मेरा अभिषेक करते हुए मुझे आनंदित कर रही थी कि जैसे अंदर हो वैसे बाहर हो जाओ। इससे बड़ी सुंदरता दुनिया में नहीं हो सकती। इसलिए जब वैदिक संदेश पढ़ते हैं तो वो कहते हैं मनोर्भावा, मनुष्य तो मनुष्य बना रहे, विचारशील, कर्मशील, आदर्श। और वहीं एक और संदेश है, मां हिर्भो मां प्रदाको, सांप नहीं बनना, बिच्छू नहीं बनना। न जाने किस किस योनियों से होकर के तुम मनुष्य के देह में आए हो। तुम्हारा एनिमल ब्रेन तुम्हारे साथ है, बस उसको सुला देना, और अगर जगा सकते हो तो अपने अंदर के देवता वाले मस्तिष्क को जगा देना। क्योंकि यही हमारी संस्कृति कहती है, असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय। और अंत में
एक निवेदन सबसे करूंगा कि सवेरे थोड़ी देर के लिए ही सही प्रार्थना में जरूर बैठा करें, उसमें बड़ी शक्ति है। जब आप ये कहते हैं, जो प्राचीन प्रार्थना है हमारी, जिसमें संदेश दिया जाता है कि भगवान मुझ पर ऐसी कृपा करो, जब चारों ओर से अशांति की बौछार मेरे ऊपर हो रही हो, तब भी मैं अपने भीतर की शीतलता को सुरक्षित रख सकूं, और जब दूसरे लोग जिम्मेदारियां छोड़कर भाग रहे हों, तब भी मैं अपनी जिम्मेदारी निभा सकूं, और जब चारों तरफ उदासी का वातावरण हो, उस समय भी इतनी कृपा कर देना कि मेरे चेहरे की मुस्कुराहट बरकरार रहे, और मैं जहां भी जाऊं चारों ओर मुस्कुराहट बिखेर सकूं, किसी की मुस्कुराहट छीनने की चेष्टा ना करूं। यही हमारा अध्यात्म है, और इस अध्यात्म को हम आगे बढ़ाएं, और हमारी कोशिश हो कि हरियाणा, जो गीता से जाना जाता है, जिसको ब्रह्मवर्त, जिसको आर्यवर्त कहा गया, जिस देश को महाभारत में, जिस प्रदेश को धान्यक प्रदेश कहा गया, भगवान से प्रार्थना करता हूं कि इसकी समृद्धि बढ़े, यहाँ का अध्यात्म पूरी दुनिया में जाए, भगवान श्री कृष्ण का संदेश दुनिया में जाए, क्योंकि जिन्होंने विषाद को प्रसाद में बदलने के लिए संदेश दिया, मरण धर्म को अमृत प्राप्ति का संदेश दिया, जिन्होंने कायरता को वीरता में बदला, जिन्होंने पलायन को जागरण की ओर मोड़ दिया, ऐसे संदेश वाहक भगवान श्री कृष्ण का पवित्र ग्रंथ इस हरियाणा को मिला, तो उस प्रदेश से पूरी दुनिया को संदेश जाए कि हर घर में गीता हो, हर जीवन में गीता हो। मैं फिर से अमर उजाला के उजाले के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं अर्पित करता हूं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।